साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, आज बात एक जननायक की, वो जननायक जिसने दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को उनका हक दिया, वाजिब अधिकार दिया, उनके लिए संघर्ष किया और अपने लिए कुछ भी नहीं दिया। लेकिन उस जननायक को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बात यह है दोस्तों कि कल शाम अचानक खबर आई कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार भारत रत्न देने जा रही है। इसको लेकर अचानक जो है गतिविधियां राजनीतिक गलियारों में बढ़ गई। कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी का यह मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अभी एक ही दिन पहले की बात है कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद ये पिछड़ों के मसीहा, दलितों के मसीहा, वंचितों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा इसलिए की जा रही है कि बिहार में नीतीश कुमार गठबंधन सरकार ने दरअसल जातीय जनगणना कराई। उसको लेकर पिछले कई महीनों से गुलबंदी होने लगी थी इंडिया गठबंधन के पक्ष में। हालांकि जब शोर शराबा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहने भी लगे, नहीं ये हमारी भी मांग थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक स्वीकार नहीं किया, या सत्ता में केंद्र में उसकी सरकार है, कि जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर कराई जाए, या जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना नहीं कराई। इसका पहले कार्ड भी भाजपा ने यह किया था कि आपने देखा होगा कि कई जगह दलित, आदिवासी, पिछड़े जो है मुख्यमंत्री बनाए गए, डिप्टी सीएम बनाए गए, जहां जहां पिछले दिनों चुनाव हुए थे। और उसको दूसरे रूप से भी देखा जाने लगा, वो ये है कि नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको लेकर ये लगातार खबरें आ रही हैं कि वो पाला बदलने वाले हैं, यानी कि महागठबंधन छोड़कर एनडीए की जानिब चले जाएंगे। लेकिन क्या चले जाएंगे, इसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं और हमने भी कही। लेकिन आज जो नीतीश कुमार ने बयान दिया, जो भाषण दिया, उसकी दोस्तों हम समीक्षा करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि उनका इशारा किस ओर था। तो साथियों, इससे पहले एक गुजारिश है आपसे, उसके बाद हम आगे की कहानी आपको बताएंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल GT Road लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी आप फॉलो कर लें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना भी हरगिज़ ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट मीडिया आगे बढ़ता रहे, आपके सामने नई से नई कहानी आती रहे, तो दोस्तों एक अकेला प्रयास है GT Road लाइव। आप चाहें तो आर्थिक मदद भी थोड़ी सी कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 8083557257। इस पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। चलिए अब कहानी बताते हैं। हाँ तो साथियों, कहानी ये है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनकी कहानी हम बताएंगे। बड़ी शख्सियत, सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की बड़ी शख्सियत, ऐसी शख्सियत जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। 2 टर्म मुख्यमंत्री रहे बिहार के, एक बार डिप्टी सीएम भी रहे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन्होंने अपना घर नहीं बनाया, उनके पास कोई अपनी गाड़ी नहीं थी। उनके प्रधान सचिव रहे जब दूसरी बार वो सीएम बने बिहार के, तो यशवंत सिन्हा, IAS अधिकारी रहे यशवंत सिन्हा, उनके प्रधान सचिव रहे दूसरे टर्म में 77 से 79 तक, जब वो डिप्टी सीएम बने। यशवंत सिन्हा बताते हैं कि जब मुझे उनके घर जाना हुआ तो झोपड़ी नुमा घर था। उनकी पत्नी ने किसी तरह मिट्टी के चूल्हे में ही लकड़ी से चाय बनाई और उन्हें पिलाई थी। एक बार का और किस्सा है, वहाँ के जो उस ज़िला के जहाँ के कर्पूरी बाबू आते थे, वहाँ के ये थे DM थे, साउथ इंडियन थे। उनके जो अधीनस्थ अधिकारी थे, शायद SDO या BDO, उन्होंने कहा कि अरे आप जानते हैं साहब, कर्पूरी बाबू की पत्नी जो है बकरी चलाती है। उन्होंने डांट दिया DM ने, क्या बात बकवास करते हो। बोला नहीं सर। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लो अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। वो तैयार हो गया, वो अधिकारी, और साथ साथ गए।
गाड़ी से उतर गए ये डीएम साहब और वो जो एसडीओ या एसडीएम थे उतर गए। उस महिला को देखा, एक महिला बकरी लेकर आगे आगे जा रही है। उससे पूछा परिचय, पता लगा नहीं, कर्पूरी बाबू की ही धर्मपत्नी। और ये जब की बात है दोस्तों, जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे। ऐसा भी मुख्यमंत्री हुआ है हमारे देश में और हमारे बिहार में। और आज देखिए कैसी कैसी बातें की जाती। कहा जाता है कि सन 52 में पहली बार वो विधायक बने तो विदेश दौरा एक टूर जा रहा था, उनको भी उसमें शामिल किया गया। तो उनके पास कोट नहीं था। तब क्या करें, कोट नहीं है, विदेश जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने दोस्त से एक कोट लिया, लेकिन उस दोस्त के पास भी फटा हुआ कोट था। वो फटा हुआ कोट पहन कर ही कर्पूरी बाबू विदेश गए। और जो भी बातें थी, जो भी संवाद था वहां जो किया। यशवंत सिन्हा एक और किस्सा बयान करते हैं। कहते हैं कि यूरोपियन कंट्री में कोई सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस था, और कर्पूरी बाबू गए वहां। ठंड काफी थी वहां पर, यूगोस्लाविया में कॉन्फ्रेंस था। और ये सिंपल सा कुर्ता पजामा खादी का और एक बंडी लगाए हुए, तो ठंड लग रही थी। यूगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट थे जबकि मार्शल टीटू, तब उन्होंने अपना कोट उतारा और कर्पूरी ठाकुर को पहना दिया था। तो ऐसी सादगी दोस्तों और ऐसी ईमानदारी, यशवंत सिन्हा कहते हैं कि हार्ड कोर ईमानदार। और सिर्फ ईमानदार अपने लिए नहीं, वो चाहते थे कि उनके आसपास जितने अधिकारी हैं, जितने नेता हैं, वो भी वैसे ही ईमानदार हैं। और जनता से मिलने जुलने की बात ही अलग है। कई काम उनके रह जाते थे, यशवंत सिन्हा बार बार टोकते रहते थे। जहां भी जाते थे जनता की भीड़ उमड़ पड़ती थी कर्पूरी ठाकुर से मिलने, बतियाने, अपनी समस्याएं साझा करने। कई किस्से हैं दोस्तों उनके सादगी के और ईमानदारी के। मैं रांची में रहकर अभी आपसे बातचीत कर रहा हूं। उनकी एक बेटी थी, एक मात्र बेटी। उसकी शादी यही रांची के आसपास हुई। जब रिश्ता तय हुआ तो आए वो, तो यहाँ के जो डीएम थे उस वक्त, जो उस वक्त यहाँ डीसी होते थे, आज डीसी कहे जाते हैं, तो उन्होंने कार पेशकश की, तो उन्होंने कार ठुकरा दी। आपने किसी तरह व्यवस्था करके बेटी के रिश्ते के लिए पहुंचे। और रिश्ते से जुड़ा एक और मामला है कि उन्होंने कोई भी कार्ड वार्ड छपवाया नहीं था कर्पूरी ठाकुर ने अपनी बेटी की शादी का। अब वो तो चाहते थे कि मंदिर में, देवघर के मंदिर में शादी हो जाए, लेकिन उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा कि एक बेटी हर गांव से शादी की जाए। तो उन्होंने आग्रह किया, शायद लक्ष्मी साहू करके कोई थे उस समय सचिव थे, उनसे। तो फिर कर्पूरी बाबू मान गए कि हाँ भाई ठीक है, माँ की इच्छा है तो उसका मान रखना चाहिए। और गांव से ही बेटी की शादी हुई और बेटी को जुदा किया। तो खैर मैं किस्सा ये बता रहा था साथियों कि कार्ड तक नहीं छपवाया था, राज्यपाल को भी न्योता नहीं मिला था। तब शायद देवकांत बरुआ बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। तो उन तक बात पहुंची तो उनको बड़ा अटपटा लगा कि मुझे न्योता नहीं मिला है। तो लक्ष्मी जी जो है लौटे, कर्पूरी ठाकुर से चर्चा की। तो फिर कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया, हाथ से ही 4 लाइन कुछ पंक्तियां लिख दी निमंत्रण के लिए। अब वह निमंत्रण पत्र जो है फिर राज्यपाल को दिया गया और राज्यपाल सब शामिल शादी में हुए थे। और एक और उन्होंने ताकीद कर रखी थी कि कोई भी सरकारी अधिकारी या नेता कोई भी सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेगा शादी में शामिल होने के लिए। जी ऐसे थे। और आज उनके नाम लेवा, उनके नाम पर तरह तरह के सम्मान पुरस्कार की घोषणा करने वाले, उनके कपड़े देखिए, कोई कहता लाखों के हैं, कोई तो रंग बिरंगे कपड़े बदलते हैं दोस्तों। लेकिन ये तो वोट की राजनीति है। बात करने में क्या जाता है, कहा जाता है ना कथनी या करने का फर्क, लेकिन उनके सामने न कथनी या करने का कोई फर्क नहीं था। ऐसी कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं जो प्रेरणा देती हैं और हमेशा। और मैं बता दूं आपको, वो पहले व्यक्ति थे, पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सबसे पहले देश को ये सीख दी कि जो वंचित तबका है उसे आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था की थी, लेकिन और व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की बिहार में। और मंडल कमीशन उसी के प्रेरणा से बना। बहुत बाद में फिर मंडल कमीशन वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री बने तब लागू हुआ था। मैं कितनी बातें आपको बताऊं, कई बातें हैं, रातें गुजर जाएंगी। लेकिन आश्चर्य है और यह क्रूर विडंबना है
उनके नाम पर राजनीति की जा रही है, वोट की राजनीति की जा रही है। अगर आपको सच्चे दिल से अगर आप चाहते थे कर्पूरी ठाकुर को और आपको लगता था कि ये देश का नायक है, तो आपको बहुत पहले दे देना चाहिए। किसी की भी सरकार रहे, चाहे कांग्रेस नीति सरकार हो चाहे भाजपा नीति सरकार हो, आज तो सब बात करेंगे उनकी, लेकिन तब कहाँ थे? आज जब 2024 का चुनाव है, अब बिहार में नीतीश बाबू अकेले रह गए हैं। हर कोई चाहता है कि उनका अपने साथ लेना, क्योंकि वो ऐसे चाणक्य हैं, ऐसे सत्ता के बाजीगर हैं कि वो जिधर होते हैं सत्ता उधर होती है, चाहे कांग्रेस आरजेडी हो चाहे एनडीए भाजपा हो। तो उसको लेने की कवायद थी दरअसल नीतीश बाबू को भी, और जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको भी समेटने की। नहीं तो क्या कर्पूरी बाबू सचिन तेंदुलकर से कम बड़ा व्यक्तित्व है? अब सचिन तेंदुलकर को पहले देते हैं भारत रत्न और कर्पूरी बाबू को बहुत बाद में देते हैं भारत रत्न। इसका क्या माने हैं? सीधे सीधे इसके राजनीतिक माने। अब माने चाहे नहीं माने, जनता तो ये समझती है। ये जरूरी भी नहीं है कि इनको भारत रत्न देने के बाद आपको वोट मिल ही जाए, है ना। कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिए गए थे, उनके नाम आज का मरणोपरांत है सारी चीज़ें दोनों को, तो वहाँ भी कोई खास असर पार्टी को नहीं मिला था, भागता है। लेकिन आज मैं बात कर रहा था कि नीतीश कुमार ने कई दिनों साल की तैयारी चल रही थी नीतीश कुमार की कि 100वीं जयंती है कर्पूरी ठाकुर की, आज हम याद कर रहे हैं, बड़े आदर से याद कर रहे हैं, उन्हें याद किया जाना चाहिए, उन्हें हमेशा याद किया जाना चाहिए। और इसको लेकर कयास आ रही थी लगातार, राजनीतिक गलियारे में राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे थे कि कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन जैसा लोगों का कहना है कि वो धीरे धीरे इनके पग जो है एनडीए की ओर, यानी कि दोस्ती जो है भाजपा की तरफ बढ़ती जा रही है। पहली बात तो ये कि जैसे ही घोषणा हुई सरकार, केंद्रीय सरकार ने तो ट्वीट किया नीतीश कुमार ने कि ये तो मांग हमारी थी, ठीक है, लेकिन हम आभार व्यक्त करते हैं केंद्रीय सरकार के और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, उन्होंने भारत रत्न देने की घोषणा की। इसके लिए तो ये कहा जा रहा है दोस्तों, वो कहते ना कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना है ना, वही वाली बात है। तो धीरे धीरे से एक दोनों चाह रहे हैं, भाजपा भी चाह रही है कि हमारी तरफ आ जाए और नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि वो इधर आ जाए। तो ये लोगों का ये कहना है कि ये एक बहाना है दरअसल नीतीश कुमार का कि इनकी मांग थी। हालांकि सच है, ये मांग थी। नीतीश कुमार ने ट्वीट भी किया है, फेसबुक पर भी पार्टी हैंडल पे लिखा गया है कि नीतीश कुमार की बरसों पुरानी 2005 में जब ये सीएम बने थे तब से लेकर लगातार इधर कई बार उन्होंने अनुशंसा की कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। और आज जब वो पटना वेटनरी कॉलेज मैदान में जो बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे, वो बड़ी सभा खास करके उन तबके की थी जो अति पिछड़े, जिन्हें महादलित भी का टर्मिनोलॉजी नीतीश कुमार ने दिया, उनका बड़ा मजमा था। हालांकि नीतीश कुमार मन से कहते हैं कि ये 2 लाख से कम लोग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता, मैदान इतना बड़ा नहीं कि 2 लाख की भीड़ वहाँ आ जाए, फिर भी लाख से ज़्यादा लोग थे वहाँ पर। जैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं वीडियो पर सामने, आपको भी दिख रही है तस्वीरें कि तिल धरने की जिसे कहते हैं जगह नहीं थी। अब वहाँ नीतीश कुमार जो निशाना साधा है दोस्तों, वो बड़ा निशाना है। वो सीधे सीधे परिवारवाद पर अटैक करता है। और जब परिवारवाद की बात की जाती है और अगर बिहार में बात की जाए तो वो सीधे सीधे टारगेट जो है लालू परिवार होता है। नीतीश कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। बिल्कुल सच है, कभी नहीं बढ़ाया। फिर एक किस्सा याद आता है दोस्तों, एक बार क्या हुआ, उनकी पार्टी चाहती थी कि उनके बेटा रामनाथ ठाकुर जो है उनको टिकट दी जाए, और कर्पूरी ठाकुर मुखालफत कर रहे थे, विरोध कर रहे थे इसका। तब कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि अगर उनको टिकट दी जाती है हमारे बेटे को तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और आज क्या होता है ना, आज क्या होता है, जो तब पैदार होती कि नहीं होती है भाई, झगड़े होते कि नहीं। अब तो सिर्फ बेटे की बात नहीं होती, बेटा बेटी भतीजा भतीजी और भी जो ससुराली रिश्तेदार हैं, उत्तर प्रदेश की पार्टी है वो समधियाने तक पहुंच गई। बिहार की भी एक पार्टी है जो आज एनडीए के साथ है, वो भी समधियाने तक भाई पहुंच गया कि भाई इनको भी टिकट मिलनी चाहिए। ऐसा होता है। अब बहुत बाद में रामनाथ ठाकुर उनके निधन के बाद राजनीति में आए, और आज ये संयोग कहिए इत्तेफाक कहिए, जनता दल यू के साथ हैं वो,
और सांसद हैं वो, और राज्यसभा में संसदीय दल के नेता भी हैं। तो आज जो सभा हुई वहाँ भी रामनाथ ठाकुर थे। और फिर ये जिक्र जो है नीतीश कुमार ने ये भी छेड़ा परिवारवाद का। अब फिर ये भी बताना नहीं चुके कि देखिए कर्पूरी बाबू के जैसा ही हमारा भी है, सब कुछ रहता है सीधा सीधा साफ साफ। मैंने भी परिवार के किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि उनका ये कहना सच है, झूठ नहीं है। तो मैं चाहता हूं अब आपको किस्से बता दिए, कहानियां बता दी मैंने। अब ये सवाल ये कि उनका निशाना किसकी तरफ है, वो आप वीडियो खुद सुनिएगा। और 2-3 बातें हम लोग कहते हैं कि पत्रकार जो होता है बिटवीन द लाइन समझता है दोस्तों। क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे? नीतीश कुमार की जदयू अकेले चुनाव लड़ेगी? क्योंकि मुझे लगता है कि 2 नेताओं ने मन से कहा कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में 40 से 40 सीट जीतना, यानी कि लोकसभा की 40 सीटें। और ये न किसी ने इंडिया गठबंधन का नाम लिया, ना आरजेडी का नाम लिया, ना महागठबंधन का। और एनडीए तो अंदर खाने की बात है, उसका तो नाम ले नहीं सकते थे फिलहाल, जब तक कि पूरी तरह वो चले नहीं जाते। ये बातें हुई। और अंत में भी नीतीश कुमार ने भाषण में कहा लोगों से कि आप लोग साथ देंगे ना हमारा, ये भी कहा। अब पब्लिक से कहलवाया कि आप कहिए साथ दीजिए, हमारा साथ देंगे ना। तब पब्लिक क्या बोलती? पब्लिक ताली बजाने लगी, भीड़ जो है। तो एक तो ये माने कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी अकेले लड़ेगी, या दूसरे माने ये है कि क्या ये इंडिया की तरफ जाएंगे ये। क्योंकि मैंने कहा ना वो गाना धीरे धीरे से जिंदगी में आना, पग तो बढ़ रहे हैं उस ओर। और हो सकता है फिर ये कहे नीतीश कुमार भाई हमारी ये मांग लिया, और भी कई मांगे हैं मान ली गई है। क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका। हालांकि ये बात चल रही है कि इंडिया गठबंधन के नेता भी जो है वो राहुल गांधी की यात्रा जब बिहार पहुंचेगी तो शामिल होंगे, लेकिन अब तक ये भी तस्वीर साफ नहीं है। और जदयू के नेता ने कहा कि निमंत्रण ही नहीं मिला है। अब निमंत्रण मिलेगा तब न सोचा जाएगा। और इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का तारीफ करना नीतीश का पलटवार तो नहीं कहेंगे, पलट दुलार में तारीफ करना, ये क्या बताता है? और एक और सवाल है दोस्तों, वो ये है कि बताइए अगर आप इंडिया गठबंधन में शामिल हैं तो क्या जरूरत थी कि आरजेडी अलग जयंती मनाए? पटना में आरजेडी ने अलग जयंती मनाई। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोग की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है। तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ, और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। खास दो तो मैं गड़बड़ा जाता है मामला। अब जो कर दिए, क्योंकि मेरा घर वाला बीमार पड़ गया, तुम तो खास देते हो, तो बधाई देता हूँ। हाँ लेट जाओ। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री। तो हमको सब यही फोन किए। तो हमको तो खुशी है, हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। लेकिन हम लोग तो शुरू से करते रहे, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको
जो रामनाथ ठाकुर जी को। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भाई इतनी बड़ी संख्या में जो सभी जातियों के और खास करके पिछड़ा अति पिछड़ा और उन्होंने कितना बड़ा काम किया। आप बताइए, जब उनको मौका मिला तो उन्होंने जितना काम किया, और जब उन्होंने जब सारा का सारा काम उन्होंने कर दिया, जो भी था पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, इस देश में पहली बार पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ करके उसको आरक्षण दिया गया। आप समझ लीजिए कि उन्होंने अपना उसी समय शुरू कर दिया 1978 में, और उन्होंने ही कर दिया जिसमें पिछड़ा वर्ग को 8% और अति पिछड़ा वर्ग को 12% का आरक्षण उन्होंने दिया था। ये पहली बार हुआ। आप जरा समझ लीजिए कि पहली बार उन्होंने ये काम किया। तब तो हम डिमांड करते हैं भाई कि पूरे देश में सब जगह हो जाना चाहिए पिछड़ा और अति पिछड़ा। हम तो ये आग्रह करते हैं कि अगर कर्पूरी देश भर में पहली बार किन्होंने किया, बात देखा तक नहीं, वो तो पिछड़ा अति पिछड़ा को, तब तक लोग पिछड़ा को कहता। अरे भाई तब पिछड़ा खाली है, अति पिछड़ा ज्यादा गरीब है। रोज हर अखबार में ज्यादा गरीब और रोज ज्यादा है। तो हम लोग तो हमेशा करते हैं, नहीं तो ऊपर भी आता है। हम लोग कितना बड़े तो पहले मोदी नारा लगाते नहीं लगती थी, रोज आता था। तो इसीलिए जो उनका काम किया हुआ है तो उनके काम को हमेशा याद रखना है। और यही नहीं, शराबबंदी भी लागू किए। जब वो उनको मौका मिला तो उन्होंने भी शराबबंदी लागू किया। नीतीश कहीं चला ना जाएगा देश में। आप समझ लीजिए देखो ना, कमेंट मारा ना लालू परिवार पे, नाम नहीं लिया कि कर्पूरी ठाकुर आज जैसे नेता लोग हैं अपने बाल परिवार को आगे बढ़ाता है। देखिए कर्पूरी ठाकुर कभी नहीं बढ़ाए थे, वैसे हम भी अपने परिवार को कोई बोल दे नहीं बढ़ाए कभी आगे अपने। और जब वो इतना बड़ा काम किया, आजकल का नेता लोग है अपना परिवार को आगे बढ़ाता है। तो जब सब कर दिए शराबबंदी लागू किए, सीधे लालू उनको समय के पहले बहुत लोग उस समय हटा दिया। अब बाद में फिर शराबबंदी भी खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत लोग चाहा पिछड़ा अति पिछड़ा। हम तो एकदम लगातार नारा लगाते थे कि भाई ये नहीं तो चलिए कायम है। अब कुछ एक आध दो कुछ ही राज्य लिया है, सब लोग नहीं लिया है। तब पिछड़ा अति पिछड़ा सबका तो होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। तो ये काम किए हुए, इसलिए सबको हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने इतना काम सब कुछ कर दिया, लेकिन उनको हटाया गया, ये ठीक बात नहीं थी। और जब उसके बाद जब थे तो हम जब एमएलए थे तो हमको तो कहते रहे, और फिर अंत में उनकी बात हम मान लिए, कर लिए। आज अब आप समझ लीजिए कि एक काम जब से हम लोगों को मौका मिला है, जब उनका निधन हो गया तो उनके निधन के बाद से ही हम कार्यक्रम चलाते हैं। और जो फिर सरकार बनी उस समय 90 में भी हम लोग, तो उसी समय हमने कहा कि नहीं सरकारी कार्यक्रम होना चाहिए, और तब से सरकारी कार्यक्रम होता है। और जिस घर में वो रहते थे, हमने शुरू से कहा
कि वो घर उनके नाम से सुरक्षित रहना चाहिए। आज भी उनके घर के नाम से सुरक्षित है। तो ये सब कराया गया, तो सारा सब कुछ किया गया है। और अब तो मान लीजिए कि अब हो गया जो हम लोग शुरू से मांग कर रहे थे, तो वो भी हो गया। तो सब कुछ और अपना उन्होंने हमेशा पूरे के पूरे तौर पर, जब ये मुख्यमंत्री थे तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया था। और जब हम लोगों को उसके बाद मौका मिला तो उनके काम को करते हुए जो भी उनकी इच्छा थी, इसलिए आप तो जानते ही ना जी, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं बहुत लोगों का नाम, हम तो हमेशा बोलते हैं। जब जो पार्टी हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग नाम लेते रहते हैं। बात क्या करते हैं हम लोग? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का, लोहिया जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, अंबेडकर साहब का और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, ये 5 लोगों का नाम हम लोग लिखते हैं। और सब लोगों ने जो जो काम कहा है और उसी को देखते हुए आज हम लोग काम कर रहे हैं। और जो काम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो मौका मिला, जब भी उन्होंने जो किया, तो जो हम सब लोगों का नाम लेते हैं, उनका सब लोगों का काम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जब मौका मिला तो वो करते रहे। और जब हमको मौका मिला है, 18वां साल है, तो हम लगातार उन्हीं सब कामों को करते रहते हैं। इसलिए खुशी की बात है। और आप सब लोग हैं तो हमेशा याद रखिए, तो हम लोग तो हमेशा सब लोग मिलकर के ये काम कर रहे हैं। और हम लोग तो अब एक एक काम न कर रहे हैं जी, जननायक के हित में तो हम लोग सब काम और एक एक काम तो कर ही रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने भी बहुत सारा काम करवाया लोगों को, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर इलाके के विकास के लिए। और उनको भी जब कहा जाता था कि कहाँ दिक्कत है, तो एकदम लगे रहते थे बहुत तेजी से काम कराने के लिए। तो हम लोगों को जब मौका मिला है तो हम लोग इतना काम करवाए हैं। एक एक काम हम लोग जो इतना करवा दिए हैं, हर तरह से जानते ही हैं, शुरू से ही हम लोग करवा दिए थे। एक एक तरह से कितना काम, सब सड़क की वो सब बनना, पुल, इस सब का तो शुरू ही हुआ। तब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हर घर बिजली पहुंचा दिया। यहीं पर हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव जी, ऊर्जा मंत्री के रूप में बहुत जमाने से है, लेकिन अब तो घर घर बिजली पहुंचा दिया गया। तो इनको भी जरा बधाई दीजिए कि बिजली का काम करते रहते हैं। तो ये जितना ज्यादा बिजली का काम हो गया, और उसके बाद हर घर नल का जल। अब आप सोच लीजिए, सब लोग जानते हैं, जहाँ कहीं भी कमी है उसको ठीक करने के लिए भी अब हम लोगों ने जिम्मेदारी दे दिया है। ये सब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को जिम्मा दे दिया है। एक एक चीज को मेंटेन करिए। पहले तो 2 हिस्सा में बांटे हुए थे, जितना हो गया अब तो कह दिया है कि जो भी बचा हुआ है वो पूरा होगा और उसको मेंटेन किया जाएगा। तो एक एक चीज से कर दिया गया। हर घर तक पक्की गली और नाली का हर गांव में इसका भी इंतजाम कर दिया गया और उसका शौचालय निर्माण कर दिया गया। और हम तो शुरू से ही बोलते रहते हैं कि अगर खुले में शौच से मुक्ति और शुद्ध पीने का पानी मिल जाए। यहाँ गांधी मैदान में 26,935 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र दिया गया है। और बाकी आज के दिन ही शेष अन्य जिलों में भी कुल मिलाकर के 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि इसमें जो नियुक्ति हुई है महिलाओं की,
वो लगभग 51% महिलाओं की नियुक्ति हो गई है। यानी और आज देख रहे हैं कि हम महिलाओं की संख्या यहाँ काफी है, हमको बड़ी खुशी होती है। अब आप सोच लीजिए कि कितनी बहाली की गई है और हमने महिलाओं को प्रोत्साहित कितना ज्यादा किया, तो बड़ी खुशी की बात है। तो ये सब तो बहाली हो ही रही है और अभी 2-2.5 महीना पहले ही लगभग 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया था। तो इसमें कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कभी कुछ और बचा हुआ है, तो इसीलिए बाकी जो बचा हुआ है उस पर भी बहाली जल्दी ही हो जाएगी। और हम लोग जो बहाली कर रहे हैं आप सब लोगों का, इसलिए कि बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से हो, तो इसीलिए ये सब काम किया जा रहा है। जब 7 निश्चय 2 में तो जो हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख बहाली हो, तो आप देख रहे हैं ना कि कितनी बड़ी संख्या में बहाली हो रही है। अब आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा 3,63,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी में बहाली हो गई है और इसमें और लोगों का भी काम चल रहा है। तो बहुत जल्दी बहाली पूरी होने वाली, सब काम हम लोग दे रहे हैं और इसके लिए रोजगार अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। 5 लाख रोजगारों को रोजगार मिल गया। तो हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख को बहाली देंगे और 10 लाख को रोजगार देंगे। तो अभी समझिए कि लगभग 5 लाख के करीब भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है बहाली भी, और रोजगार भी 5 लाख का। लेकिन बाकी भी हम लोग 1-1.5 साल के अंदर पूरा का पूरा, बाकी भी 5 साल हम लोग पूरा कर देंगे ताकि सब लोगों की बहाली हो जाए और बाकी जो बचा हुआ है उसको भी जल्दी से जल्दी कर ले ताकि तेजी से सब लोगों की बहाली हो जाए। हम यही चाहते हैं। हमको तो खुशी है, आप लोग सब प्रसन्न है ना? खूब पढ़ाइएगा ना, मेहनत कीजिएगा ना, हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बोलिए, खूब पढ़ाइएगा बढ़िया से। चलिए बहुत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।